नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, गेहूं की फसल हमारी रब्बी सीजन की सबसे प्रमुख फसल है। हम और आप खेत की तैयारी से लेकर बुवाई तक अच्छे बीज और खाद में हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन हमारी एक छोटी सी लापरवाही हमारी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। और वह लापरवाही है खरपतवार नियंत्रण में देरी या गलत दवाई का चुनाव। वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर गेहूं के खेत में खरपतवारों को सही समय पर नहीं रोका गया तो वे हमारी फसल का 30 से 40% तक उत्पादन कम कर सकते हैं। आप जो यूरिया, डीएपी या जिंक अपने गेहूं के पौधे के लिए डालते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा यह बिन बुलाए मेहमान यानी खरपतवार चट कर जाते हैं। नतीजा ये होता है कि गेहूं का पौधा कमजोर रह जाता है, उसमें कल्ले कम फूटते हैं और अंत में बालियां भी छोटी रह जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही विस्तार से और सटीक जानकारी देंगे। हम बात करेंगे कि गेहूं में उगने वाले चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती के खरपतवारों का सफाया कैसे करें। साथ ही उस सबसे बड़े सवाल का जवाब भी देंगे जिसमें अक्सर किसान भाई गलती कर बैठते हैं कि खरपतवार नाशक दवाई सिंचाई से पहले डालें या सिंचाई के बाद, और अगर बाद में डालनी है तो कितने दिन बाद। इसके अलावा हम आपको बेस्ट टेक्निकल, सही डोज और स्प्रे करने के सही तरीके के बारे में भी बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसान के दिमाग में आता है कि हमें खरपतवार नाशक का छिड़काव सिंचाई करने से पहले करना चाहिए या सिंचाई करने के बाद। किसान भाइयों, इसका सीधा और वैज्ञानिक जवाब है सिंचाई करने के बाद। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। जब खेत सूखा होता है तो खरपतवार के पौधे तनाव में होते हैं। उनके पत्तों के रंध्र जिनसे वे सांस लेते हैं और भोजन बनाते हैं, वे सिकुड़े हुए होते हैं। ऐसे में अगर आप सूखी जमीन में दवाई छिड़कते हैं तो वह दवाई खरपतवार के अंदर पूरी तरह नहीं जा पाती और आपको रिजल्ट बहुत कम मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जब आप सिंचाई कर देते हैं तो खेत में नमी आ जाती है, खरपतवार का पौधा हरा भरा और सक्रिय हो जाता है, उसके पत्तों के रंध्र खुल जाते हैं। इस समय जब आप दवाई का छिड़काव करते हैं तो पौधा उस जहर को तुरंत सोख लेता है और वह दवाई उसकी जड़ों तक जाकर उसे पूरी तरह खत्म कर देती है। तो सही तरीका यह है कि आप सिंचाई करें। सिंचाई करने के बाद जब खेत में पैर रखने लायक स्थिति हो, यानी जमीन में अच्छी नमी हो लेकिन कीचड़ न हो, जिसे हम ओट आना भी कहते हैं, तब आपको स्प्रे करना है। आमतौर पर सिंचाई के 2 से 4 दिन बाद यह स्थिति बन जाती है। इस समय स्प्रे करने से आपको सबसे बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जिस पर 90% किसान भाई ध्यान नहीं देते, वह है पानी की मात्रा। अक्सर देखा गया है कि किसान भाई 1 एकड़ में सिर्फ 100 या 120 लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आजकल के खरपतवार बहुत जिद्दी हो गए हैं। अगर दवाई हर एक पत्ते तक नहीं पहुंचेगी तो वह नहीं मरेगा। इसलिए आपको 1 एकड़ खेत में कम से कम 150 से 200 लीटर पानी का इस्तेमाल जरूर करना है। पानी ज्यादा होगा तो दवाई पौधों पर अच्छी तरह चिपकेगी और रिजल्ट शानदार मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं दवाइयों के बारे में। बाजार में सैकड़ों दवाइयां हैं, लेकिन आपको अपनी फसल और खरपतवार की किस्म के अनुसार ही दवाई चुननी है। इसे हमने 3 श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, ब्रॉड लीफ वीड्स। अगर आपके खेत में बथुआ, सेंजी, कृष्णनील, हिरनखुरी या कासनी जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो आपको महंगी दवाई लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही सस्ता और कारगर टेक्निकल आता है मेटसुल्फुरन मेथिल 20% WP, मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल। यह बाजार में अलग अलग कंपनियों का मिल जाता है। इसकी केवल 8 ग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए काफी है। यह दवाई चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को जड़ से खत्म कर देती है। दूसरी श्रेणी है संकरी पत्ती वाले खरपतवार, नैरो लीफ वीड्स। गेहूं में सबसे ज्यादा नुकसान संकरी पत्ती वाले खरपतवार ही करते हैं, जैसे गुल्ली डंडा, जिसे हम मंडूसी भी कहते हैं, और जंगली जई।
अगर आपके खेत में सिर्फ संकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं, तो आप क्लोडिनाफॉप प्रोपरजाइल 15% WP क्लोडिनाफॉप प्रोपरगिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 160 ग्राम की पुड़िया 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। यह गुल्ली डंडा और जंगली जई के लिए बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है। लेकिन किसान भाइयों, आजकल समस्या थोड़ी जटिल हो गई है। ज्यादातर खेतों में चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती दोनों तरह के खरपतवार एक साथ उगते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप अलग अलग दवाई डालेंगे तो खर्चा भी बढ़ेगा और मेहनत भी। तो तीसरी श्रेणी में हम बात करेंगे मिक्स खरपतवारों के लिए कॉम्बिनेशन टेक्निकल की। अगर आपके खेत में बथुआ भी है और गुल्ली डंडा भी, तो आपको ऐसा टेक्निकल चाहिए जो दोनों को मारे। इसके लिए जो सबसे बेस्ट और लोकप्रिय टेक्निकल है वह है सुल्फोसुल्फुरोन 75% प्लस मेटसुल्फुरोन मेथिल 5% WG। यह दवाई बाजार में टोटल या अन्य कई नामों से मिलती है। यह एक प्री मिक्स खरपतवार नाशक है। यह एक ही बार में आपके खेत से सभी प्रकार के कचरे को साफ कर देता है। इसके अलावा एक और बेहतरीन कॉम्बिनेशन आता है मेसोसुल्फुरोन मेथिल प्लस योडोसुल्फुरोन मेथिल। यह टेक्निकल भी दोनों तरह के खरपतवारों पर बहुत अच्छा काम करता है, खासकर अगर गुल्ली डंडा 2 से 3 पत्ती की अवस्था में है। अब एक विशेष स्थिति की बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसान भाई शिकायत करते हैं कि हमने दवाई डाली लेकिन गुल्ली डंडा नहीं मरा। इसका मतलब है कि आपके खेत के खरपतवार में उस दवाई के प्रति प्रतिरोधक क्षमता आ गई है, वह डीट हो गया है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको टेक्निकल बदलना पड़ेगा। ऐसे जिद्दी गुल्ली डंडा के लिए आपको पिनॉक्साडेन 5.1% EC पिनॉक्साडेन का इस्तेमाल करना चाहिए। यह बाजार में एक्सेल के नाम से बहुत मशहूर है। यह थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त है। यह जिद्दी से जिद्दी खरपतवार को भी सुखा देती है। लेकिन ध्यान रहे, पिनॉक्साडेन केवल संकरी पत्ती यानी गुल्ली डंडा और जई को मारेगी। चौड़ी पत्ती के लिए इसमें आपको मेटसल्फ्यूरोन अलग से मिलाना पड़ सकता है। दवाई का चुनाव तो हो गया, लेकिन स्प्रे करते समय कुछ सावधानियां रखना बेहद जरूरी है, वरना अच्छी से अच्छी दवाई भी फेल हो सकती है। पहली सावधानी, जैसा कि हमने पहले बताया, पानी की मात्रा 150 से 200 लीटर रखें। दूसरी सावधानी, नोजल का चुनाव। कभी भी खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव करते समय गोल नोजल का इस्तेमाल न करें। हमेशा फ्लैट फैन नोजल या कट नोजल का ही प्रयोग करें। इससे दवाई पूरे खेत में एक समान रूप से फैलती है और कोई भी कोना छूटता नहीं है। तीसरी सावधानी, मौसम का ध्यान रखें। जिस दिन आप स्प्रे कर रहे हो उस दिन आसमान साफ हो और धूप खिली हो। अगर बारिश की संभावना हो या बहुत तेज हवा चल रही हो तो स्प्रे न करें। तेज हवा में दवाई उड़कर दूसरी फसलों पर जा सकती है या सही से पौधों पर नहीं पड़ती। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी खरपतवार नाशक दवाई को रेत या यूरिया में मिलाकर छिट्टा न दें। बहुत से किसान भाई मेहनत बचाने के लिए यूरिया में मिलाकर फेंक देते हैं। यह तरीका बिल्कुल गलत है। खरपतवार नाशक को पत्तों के ऊपर गिरना जरूरी है, जड़ों में जाने से वह काम नहीं करेगा। इसलिए हमेशा टंकी से स्प्रे ही करें। अंत में एक बात और, दवाई का घोल बनाते समय हमेशा साफ पानी का इस्तेमाल करें। गंदे या मिट्टी वाले पानी से दवाई का असर कम हो जाता है। पहले आप एक बाल्टी में थोड़ी सी पानी के साथ दवाई का गाढ़ा घोल बना लें और फिर उसे अपनी टंकियों में बराबर मात्रा में बांट दें। तो किसान भाइयों, अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, सही समय पर सिंचाई के बाद 150 से 200 लीटर पानी के साथ सही टेक्निकल का इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका खेत खरपतवार मुक्त रहेगा। जब खेत साफ रहेगा तो पूरी खाद खुराक आपके गेहूं के पौधे को मिलेगी और आपको मिलेगी एक बम्पर और रिकॉर्ड तोड़ पैदावार। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही सटीक और वैज्ञानिक जानकारी के लिए हमारे चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर से जुड़े रहें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।